रुको, क्या तुम जानते हो कि रामायण का सबसे ताकतवर योद्धा हनुमान नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमान योद्धा कौन माना जाता है? उसका एक फैसला पूरी रामायण की दिशा बदल देता है। जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तब सबके सामने एक ही सवाल था, इतने विशाल समुद्र को पार कौन करेगा? वानर सेना के कई वीर अपनी अपनी शक्ति बता रहे थे, लेकिन कोई भी लंका तक जाकर वापस आने का विश्वास नहीं जता पा रहा था। उसी समय आगे आए जामवंत। रामायण के अनुसार जामवंत केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अत्यंत अनुभवी और दूरदर्शी भी थे। वे जानते थे कि इस कार्य के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने इतिहास बदल दिया। जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था और देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। रामायण में वर्णन मिलता है कि आर्षियों के एक श्राप के कारण हनुमान अपनी शक्तियां तब तक भूल गए थे जब तक कोई उन्हें उनका स्मरण न करा दे। बस यही वह क्षण था। जामवंत के शब्द सुनते ही हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति याद आ गई। उनका आत्मविश्वास लौटा। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। इसके बाद हनुमान लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और श्री राम को वह समाचार दिया जिसने आगे चलकर रावण के विरुद्ध युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। इसी कारण अनेक परंपराओं में जामवंत को केवल बलवान नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यवान और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला योद्धा माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में जामवंत को सबसे बुद्धिमान योद्धा कहकर कोई औपचारिक उपाधि नहीं दी गई है, लेकिन हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराने और सही नेतृत्व देने के कारण वे भारतीय परंपरा में विवेक और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। कभी कभी युद्ध ताकत से नहीं, सही समय पर कही गई एक बात से जीते जाते हैं और जामवंत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।